यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में करता है, तो श्याम उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में, तो हमको राम को मान लेते 8 से, और श्याम ठीक है 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, राम और श्याम 6 दिनों में किसी काम को करते हैं। राम उसी काम को अकेले, ठीक है, राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में, जो राम है आपका अकेले 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो श्याम उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आपको पता करना होगा कि ठीक है, राम और श्याम 6 दिनों में कर रहे हैं, राम अकेला आपका 10 दिनों में काम कर रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि टोटल काम हमारा कितना है। ठीक है, टोटल काम याद करने के लिए आपको 6 और 10 का लेना होगा एलसीएम। जो और 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा आपका? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, जब जब 6 दिनों में 30 एलसीएम आया, 30 एलसीएम मतलब टोटल वर्क आपका कितना है? 30 है। ठीक है, अब जब 6 दिनों में 30 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 5। ओके, अगर एक दिन में 5 काम होगा तो 6 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आया राम का। राम अकेले 10 दिनों में 30 काम कर रहा है। जब 10 दिनों में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 10 में 30, तो एक दिन में 3 होगा। 10 से भाग दे देंगे आप, तो एक दिन में 3 आएगा। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशन में क्या दिया गया है? तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है, श्याम। ठीक है, अब देखिए आपका राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन का काम लिख लिए, राम और श्याम एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और राम अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो राम की जगह आप 3 रख सकते हैं, प्लस एस, श्याम बराबर 5। ठीक है, आप 3 को भेज देंगे उधर, तो एस बराबर क्या आएगा? 2। एस क्या है आपका? श्याम। श्याम 2 का मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, उस काम को एक कितने दिनों में करेगा? श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो श्याम टोटल काम कितना? 30। एक दिन में कितना कर रहा है? 2। तो 30 काम कर एक दिन में, टोटल काम 30 एक दिन में 2 कर रहा है, तो 2 फिर कितना टाइम लगेगा? 2 से भाग लगा देंगे, भाग तो आपको आ जाएगा टाइम टेबल, मतलब 15 दिन। ओके, 15 दिन किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आपका देखिए राम, श्याम और अनवर। ठीक, तो आपका राम है आर, आर से आपका राम, और एस से श्याम, ए से अनवर। ओके, क्रमशः मतलब नंबर से। ए राम आपका 12 दिनों में, श्याम 15 दिनों में, और अनवर 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि टोटल काम कितना है वो देखते हैं आप। ठीक है, तो जब 12 दिनों में काम हो रहा है राम के द्वारा, राम 12 दिनों में कर रहा है, श्याम 15 दिनों में, और अनवर 20 दिनों में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल काम हमारा कितना दिया गया है। तो टोटल काम निकालने के लिए आपको 12, 15, 20 का लेना होगा एलसीएम, और 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? 60 आएगा। ठीक है, मतलब 60 एलसीएम मतलब 60 काम। अब जब राम है आपका 12 दिनों में 60 काम, जब 12 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम होगा? 5। ओके, 12 से लगा दें भाग आप, तो एक दिन में कितना काम आएगा? 5। जब एक दिन में काम 5, तो 12 दिन में काम 60। ओके, अब नंबर आया आपका श्याम का। श्याम 15 दिनों में 60 काम कर रहा है। ठीक है, जब 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा? 15 से लगा देंगे 60 में भाग, मतलब 4। अगर एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 60 काम। ओके, अब नंबर आया आपका ए से अनवर। अनवर 20 दिनों में 60 काम कर रहा है। जब 20 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा? 20 से लगा देंगे 60 में भाग, मतलब 3। जब एक दिन का काम 3, तो 20 दिन में काम 60। ओके, अब कंडीशन में क्या दिया गया है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर,
आपका राम एक दिन में 5 कर रहा है, श्याम एक दिन में 4 कर रहा है और अनवर एक दिन में 3 कर रहा है। अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन का काम कितना होगा आपका? 5 और 4 9 और 9 और 3 12। जब एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आपको जब 60 काम करना है, एक दिन में 12 कर रहे हैं, तो 12 से लगा देंगे भाग, आपका आ जाएगा टाइम टेबल, मतलब 15 दिन और फिर 5 दिन। 5 दिन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, तथा ए तथा और सी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक, तो आपका ठीक है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, ठीक है, ए है और बी है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, जो बी है और सी है उसी काम को 10 दिनों में, ओके। ए और सी उसी काम को 12 दिनों में, और जो ए और सी हैं उसी काम को 12 दिनों में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, सॉरी 6 दिनों में कर रहे हैं, और बी और सी 10 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में। तो टोटल काम निकालने के लिए आपको 6 10 12 का लेना होगा एलसीएम। ठीक है, और 6 10 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? 60 आएगा। क्या आएगा आपका? 60, ओके। ठीक है, एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा। अब जब 6 दिनों में 60 काम, समझिए आप, 6 दिनों में जब 60 काम, एक दिन का काम 10, जब एक दिन में काम 10 तो 6 दिन में 60, ओके। ठीक है, अब 10 दिनों में 60 काम, तो एक दिन का काम कितना होगा आपका? 6। ठीक है, एक दिन का काम कितना आएगा? 6। अगर एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में 60 काम, ओके। अब नंबर आया ए प्लस सी का, 12 दिनों में 60 काम। ठीक है, जब 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिन का काम क्या होगा? 5। कितना? 5। 12 से लगा सकते हैं हम भाग, तो एक दिन का काम कितना आएगा? 5, ओके। ओके, अब आप देखें क्या कह रहा है कंडीशन में, ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, तो अब आप देखें, आपको ए काउंट करना है, ए कितना है आपका? ए और ए मतलब 2A है आपका। अब बी काउंट करना है, बी और बी, ठीक है, मतलब 2B प्लस सी काउंट करना है, 1C 2C 2C, बराबर क्या होगा आपका? 10। एक एक दिन का काम देखिए, 10 और 6 16, 16 और 6 16 और 5 21, ओके। अब 2 आपका कॉमन है तो 2 ले लेंगे कॉमन। अब क्या आएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी बराबर का 21, ओके। 2 आपका कॉमन है तो निकाल लेंगे बाहर, तो क्या आएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। क्या आएगा आपका? 21/2। कहने का मतलब ए और बी और सी एक दिन में मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 21/2 काम करेंगे, ओके। तो टोटल काम तो हमने किस पे करवाना है? 60 करवाना है। ठीक है, एक दिन में जब 21/2 काम कर रहे हैं तो हमें करवाना कितना है? 60। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 60 के बट्टे में कितना दिया गया है? 21/2, तो 2 पहुँच जाएगा आपका ऊपर, 21 रह जाएगा नीचे, ओके। अब कुछ नहीं करना आपको, 3 से काटना 7 बार और 3 से काटे 20 बार। अब 20 × 20 करेंगे तो 40 बट्टे का 7, और 7 से कर देंगे भाग, तो 5 सही 5/7 दिन, ओके। 5 सही 5/7 दिन कौन सा ऑप्शन आपका? 40/7 दिया गया है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, ठीक है। ए एक काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं। इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। ए का हिस्सा क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपका देखें, जो ए है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, सॉरी 5 दिनों में करता है। और बी है, वो काम कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में, ठीक है। और सी 20 दिनों में। तो आपको टोटल काम निकालना होगा। टोटल काम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5, 10, 20 का लेना होगा एलसीएम। और 5, 10, 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका हमेशा 20। ओके, जब 5 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में कितना काम आएगा 4, ठीक है। कितना काम आएगा 4। अब जब 10 दिनों में 20 काम, तो एक दिन का काम क्या होगा, 10 से लगा रहे हैं भाग 20 में, मतलब 2। ओके, अब 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में एक काम, ठीक है। ओके, अब क्या दिया गया है आपको, ए का हिस्सा क्या हुआ, ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। जब ए का हिस्सा पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको तीनों को जोड़ना है, ठीक है। टोटल काम पूछना है इसमें, तो आपको 4 और 2 और 1 को जोड़ना है। टोटल क्या हुआ आपका 7। ओके, ये क्या है आपका 4 ये ए का हिस्सा है, और 2 बी का हिस्सा है, और सी एक सी का हिस्सा है। ये इसी के प्रकार है ना। ए का हिस्सा कितना है 4, बी का हिस्सा 2, सी का हिस्सा 3, ठीक है। अगर हम जोड़ लेंगे टोटल कितना आ रहा है 7। तो ए का हिस्सा पूछे तो आपको 4 बट्टे का टोटल में करना 7 इंटू आपका रुपया कितना दिया गया है 1400 रुपये, ठीक है। 1400 करना मल्टीप्लाई, 2 से लगा दें 1400 में भाग, मतलब 200 बार, 200 इंटू 4 करेंगे 800 रुपये, ठीक है। और 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये इसके। अभी ए का पूछा गया, फिर बी का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना, 2 बट्टे का 7 फिर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर करना पड़ेगा आपको 1400 से मल्टीप्लाई। तो अब इसी प्रकार 200 हो जाएगा, 200 इंटू 200 400। ओके, इसी प्रकार आपको सबको निकालना है। वैसे आपको फिलहाल में ए का पूछा गया है, तो ए का आपका कितना आया है 800, ठीक है। ए का हिस्सा कितना 800 रुपये। 800 ऑप्शन किस ऑप्शन में है देखिए आप, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके एवरी गाइज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। बताएं काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में, ये कहने का मतलब ए आपका 20 दिनों में, और सी सॉरी ए 20 दिनों में, और सी 20-30 दिनों में, ठीक है। ओके, 20 और 30 का लेना होगा एलसीएम। टोटल वर्क के लिए 20 और 30 का एलसीएम आप लेंगे तो 60। जब 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। जब 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। ओके, कंसेप्ट समझ आया। अब दोनों मिलकर उस काम को आरंभ करते हैं, कहने का मतलब है जो दोनों हैं वो काम शुरू करते हैं। ओके, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब इस कंडीशन में आपको देखिए, जो छोड़ने वाला काम हो ना, कितने दिन पहले काम छोड़ देता है, अगर पहले वाली बात हो, ठीक है, तो आपको जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है उतने दिन पहले का काम निकाल कर टोटल वर्क में ऐड करने का है आपको, और कुछ नहीं करने का है, ठीक है। 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक दिन में कौन छोड़ रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले कितना, एक दिन में जब 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 15। तो 60 में 15 करने का ऐड कितना हो जाएगा आपका 75। ओके, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों साथ काम शुरू कर रहे हैं तो 3 और 2 को जोड़ना है, ठीक है।
क्योंकि ये कंडीशन दिया गया था 7 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। ओके, जब 60 ये आ रहा है टोटल हुआ, 5 दिन पहले 15, 60 और 15 जोड़ दिए 75, 5 से लगा दिए भाग, मतलब 15 दिन। ओके, 15 दिन किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देख सकते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्या है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? सॉरी, यहाँ बी लिखना भूल गया। ठीक है, शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त होगा? ओके, आपको अब देखें। ठीक है, ए और बी 10 और 20 दिनों में, तो ए आपका 10 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिनों में। ठीक है, 10 और 20 का लेना होगा एलसीएम, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 10 दिनों में जब 20 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 काम। एक दिन का काम कितना आएगा? 2 काम। 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 1 काम। ओके, दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, 5 जून तक करते हैं। ठीक है, दोनों काम साथ साथ 5 जून तक करते हैं। जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 2 करेगा ये, एक दिन में 1 ये करेगा, तो एक दिन में दोनों कितना करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे। जब एक दिन में 3 काम करेंगे, 5 दिनों तक एक साथ करते हैं, जब एक दिन में 3 काम करेंगे तो 5 दिनों में काम कितना किया होगा? 15। ओके, ठीक है, तो अब देखिए काम, सॉरी, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए 20 में से 15 किया है दोनों ने मिलकर, काम कितना बचा आपका? 5 बचा। ठीक है, कितना बचा? 20 में से 5 15 हो चुका है, बचेगा कितना? 5। उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो जब एक काम छोड़ देगा तो काम किसको करना पड़ेगा? बी को। बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 5 काम किस दिन में करेगा? 5 बटे 1, मतलब का 5 दिन। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एनी डाउट? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को करने के लिए कितने घंटे, ठीक है, 15 कितने घंटे रोजाना काम करना पड़ेगा? सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गलती लिख लिया है, उस काम को 10 दिनों में पूरा करने। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, 10 दिन मान लेता अब। ठीक है, अब देखिए 10 दिनों में 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम कर रहे, काम 20 दिनों में हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको M1 D1 T1 बराबर M2 D2, सॉरी D2 और T2, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, M का मतलब आदमी, D का मतलब D1 का मतलब दिनों की संख्या, T का मतलब टाइम। ओके, आदमी की संख्या, दिनों की संख्या और टाइम आपका। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं कि कितना, 10 व्यक्ति हैं 4 घंटे रोजाना कार्य करके 20 घंटे दिनों में, 10 व्यक्ति मतलब M10। ठीक है, इंटू D1 का मतलब 20 दिन में। ठीक है, और टाइम कितना है आपका? 4 घंटे रोजाना। ओके, अब क्या, M2 की जगह 15 आदमी। ठीक है, आपका दिन हम 10 मान लेते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, 10 ये लिख नहीं पाया, डी मान लेते हम 10, और रोजाना नाम ज्ञात करना है, तो टाइम आपको ज्ञात करने का। ठीक है, अब इससे आगे आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आपका देखिए 10 इंटू 20 इंटू का 4 बराबर का 15 इंटू का 10 इंटू का T2। ओके, अगर आप देखिए, अगर T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बट्टे में पहुंच जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 20 इंटू 4 बट्टे का 10 इंटू का 20 15। ठीक है,
आप 10 से लगा लेंगे, 10 गया आपको काम से, और अपन 20 चौका 80, ठीक है, 80 इंटू का 15, अब 5 से काट दें तो 16 का 3 दिन, 16/3, और टाइम पूछा है मतलब घंटे बात चली तो 16/3 घंटे। ऑप्शन कौन सा देखिए, सॉरी ये सही है एकदम, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ठीक, एकदम कंसेप्ट क्लियर। आपको यही टिक लगाना है, M1D1T1 इजकल टू M2D2T2, ठीक है। ओके, अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिनों में ही समाप्त हो गया, ठीक है। आपको देखो क्या करना है, कुछ आदमी M1 और D1 इजकल टू M2 और D2, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए कुछ आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, कुछ आदमी हमें पता नहीं था, हम X मान सकते हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं तो D1 की जगह 10 दिन, ठीक है। परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम, 10 व्यक्ति आ जाने में 10 और आ गए हैं तो क्या हो जाएगा आपका X प्लस का 10, ओके, इंटू काम 30 दिनों में ही समाप्त हो गया। कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 30 दिनों में, ओके। अब आप चल सकते हैं आगे, तो एक्स इंटू करें तो एक्स इंटू 10 तो 10x इजकल टू, ठीक है। अब करेंगे आप इधर तो क्या हो जाएगा, 30x प्लस 300, ओके। अब इस संख्या को भेजेंगे हम इधर तो क्या हो जाएगा आपका 30x प्लस 300 माइनस का 10x बराबर का 0। अब 30x में से 10x गया तो 20x, ठीक है। तो गलत हो गया कहीं यार, इस क्वेश्चन भाई बाद में देखिए, ठीक है, गलत हो गया कहीं, मिस्टेक लग रहा है मेरे को कि यार क्वेश्चन उतारने की गलती हुई है। आपको वैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्लियर करें, इस क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।